ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा समाज किसे कहा जा सकता है। यानी कि जो समाज है वह किसे कहा जा सकता है, आज का हमारा ये विषय है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, केवल केवल नाम रखने से किसी का कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यदि मान लीजिए आपने किसी का नाम ईश्वर रख दिया तो वह व्यक्ति या वह संगठन या वह समाज कोई भी ईश्वर नहीं हो जाता। उसी प्रकार यदि आप किसी का नाम समाज रख देते हैं तो वह संगठन, वह संस्था समाज नहीं हो जाती, क्योंकि समाज की उसे सिद्धि करनी पड़ती है। यानी कि उसे समाज जो है सिद्ध करना पड़ता है कि वह समाज है। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है समाज। समाज किसे कहा जाता है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द आता है समाज कैसे बनता है। पहला शब्द है आपसी सम्मान भाव से। यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आपसी सम्मान भाव करता है तब हम कह सकते हैं ये समाजवाद का लक्षण है। इसलिए जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है और दूसरा व्यक्ति तीसरे चौथे व्यक्ति का सम्मान करता है तो उसे कहा जा सकता है कि यह समाजवाद का लक्षण है। दूसरा, आपसी सत्कार भाव। जब एक व्यक्ति अपने घर आए दूसरे व्यक्ति का सत्कार भाव करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास आए वे व्यक्ति का सत्कार भाव करता है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलकर तीसरे व्यक्ति का सत्कार भाव करते हैं, इसको समाजवाद का लक्षण कहा जा सकता है। तीसरा, आपसी समता भाव। आपसी समता भाव का अर्थ है जो लोग हमारे समाज में गरीब है, पिछड़ चुके हैं, हम चाहते हैं कि हम उसे थोड़ी आर्थिक मदद कर कर उसे अपनी ओर लेके जाए। यानी कि हम उसे अपनी ओर लेके जाए। जैसे मान लीजिए आपको सड़क किनारे कोई व्यक्ति मिलता है जो बहुत निर्धन है, गरीब है। यदि आप चाहे तो उसकी सहायता कर सकते हैं, आप उसे ऊंची ऊंचा में बैठाने के लिए, यानी कि उसे बड़ा करने के लिए आप उसकी दिशा में कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे भीख के रूप में खाना या धन दे दीजिए। आप उसे उस ऐसी चीज को प्राप्त कराइए जिससे वह अपना जीवन ऊंचाई तक ले जा सके। तीसरा, आपसी समतावाद। चौथा है आपसी समानता का भाव। यानी कि जो 5 लोग हैं आपके पास या जो 6 लोग हैं आपके पास, वह सब आपस में समानता भाव वाले होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वह हीन दृष्टि से ना देखे और किसी भी व्यक्ति को वह ऊंची दृष्टि से ना देखे। जब आप किसी को हीन दृष्टि से देखते हैं या किसी को ऊंची दृष्टि से देखते हैं तो वह समानता भाव का ढांचा नष्ट हो जाता है। चौथा और ये मूल ढांचा भी कहा जा सकता है। पांचवा आता है आपसी सहायता भाव। आपसी सहायता भाव का अर्थ ये है कि यथा योग्य उस व्यक्ति की सहायता कीजिए जो आपसे तन, मन, धन और अनेक प्रकार की स्थिति से नीचे की ओर है। यानी कि जो आपसे पिछड़ चुका है उसकी भी सहायता कीजिए, उसे समानता भाव सिखाइए, उसे समता भाव सिखाइए। तभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये समाजवाद का लक्षण है। पांचवा है आपसी संरक्षण। आपसी संरक्षण का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करे और उसका संरक्षण करे, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति और पहले व्यक्ति का संरक्षण करे, तीसरा व्यक्ति और पहला व्यक्ति मिलकर चौथे व्यक्ति का संरक्षण करे। अर्थात आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के अंदर उसे कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी सीमा पर अकेला है। यानी कि यदि कोई दिल्ली का व्यक्ति है और यदि वह मुंबई जाता है तो उसे लगना चाहिए वहां पर मेरा आपसी भाईचारा है, आपसी भाई बंधु है, आपसी मेरा समाज है, उसे वहां संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। जब आप इस भाव को स्वीकार कर लेते हैं कि आपसी संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, तब आपको समझ आता है कि समाजवाद का चौथा ढांचा यानी कि पांचवा ढांचा यही है। अब हम सातवें पे आते हैं। सातवां है आपसी सामंजस्य। आपसी सामंजस्य का अर्थ है
कि हम एक विचार वाले बने, एक मत वाले बने, जैसे जैसे हम चाहे वैसे वैसे उसी दिशा में कार्य करें। यह धीरे धीरे हम आपसी सहमति से कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है आपसी सामंजस्य। यानी कि पहले नंबर का व्यक्ति दूसरे नंबर के व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति के नंबर से पूछ के कार्य करे, और तीसरे नंबर का व्यक्ति पहले दूसरे चौथे व्यक्ति के नंबर से पूछ के कार्य करे, क्या ये कार्य उचित है या अनुचित है। इस कार्य को कहा जा सकता है सामंजस्य। फिर आता है अंतिम, इसके बाद आपसी संस्कार। आपसी संस्कार का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जैसा कर्म करता है, हमें भी उसके साथ वैसा वैसा कर्म करते जाना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ गलत करता है तो पहले उसे समझाना चाहिए, उससे प्यार पूर्वक, उसको स्नेह पूर्वक समझाइए कि आप गलत दिशा में हैं, गलत मार्ग पर पड़ चुके हैं, या फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर भी यदि वह नहीं मानता है तो उसे अपने समाज से अलग कर दीजिए, लेकिन जब तक उसे अलग मत कीजिए जब तक वह महत्वपूर्ण भाग की गिनती में आपके साथ है। फिर आता है आपसी संगठन। आपसी संगठन का अर्थ है किसी भी विचारों को एक साथ लेकर चलना, यानी कि एक दिशा में कार्य करना। इन सबको कहा जा सकता है कि यह किसी समाज की समाज के लक्षण है। यह समाज के लक्षण तब तक अधूरे हैं जब तक आप इसकी नींव के बारे में नहीं समझ लेते। पहला समझ लीजिए आप कि आपसी सम्मान भाव, दूसरा आपसी सत्कार भाव, तीसरा आपसी समता भाव, चौथा आपसी समानता भाव, पांचवा आपसी सहायता भाव, छठा आपसी संरक्षण भाव, सातवां आपसी सामंजस्य, आठवां आपसी संस्कार भाव, नौवां आपसी संगठन भाव। ये सब नो के नो तब तक अधूरे हैं जब तक इसकी जो नींव है वह इसके साथ नहीं है। और जो इसकी नींव है उसे कहा जाता है आपसी संबंध। जब आप इस आपसी संबंध के विषय में जान जाते हैं तब आपको समझ आता है कि ये जो लक्षण आपको बताए गए हैं, जो 9 प्रकार के लक्षण है, वह आपसी संबंध में स्थापित होते हैं। आपसी संबंध का अर्थ क्या है पहले ये समझ लीजिए। आपसी संबंध का अर्थ है कि आपके घर में मेरी बहन बेटी जाएगी और मेरे घर में आपकी बहन बेटी आएगी, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संबंधी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संबंधी हो जाता है तो ये बात निश्चित रूप से हो जाती है कि वह एक परिवार दूसरे परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखता है, सत्कार की दृष्टि से देखता है, समता की दृष्टि से देखता है, समानता की दृष्टि से देखता है, सहायता की दृष्टि से देखता है, संरक्षण की दृष्टि से देखता है, सामंजस्य की दृष्टि से देखता है, संस्कार की दृष्टि से देखता है और संगठन की दृष्टि से देखता है। यानी कि इस सब की जो समाजवाद के जो लक्षण है, समाज के जो लक्षण है, उसका मुख्य लक्षण है, नींव है, उसे कहते हैं आपसी संबंध, जिसे हम आज 100 करोड़ का हिंदू समाज कहते हैं। लगभग 100 करोड़ का हिंदू समाज कहते हैं। उनके अंदर यदि आप चाहे तो इस प्रकार के लक्षणों को बिठा सकते हैं, जिसे हम आपसी सम्मान कह रहे हैं, आपसी सत्कार कह रहे हैं, आपसी समता कह रहे हैं, आपसी समानता कह रहे हैं, आपसी सहायता कह रहे हैं, आपसी संरक्षण कह रहे हैं, आपसी सामंजस्य कह रहे हैं, आपसी संस्कार कह रहे हैं और आपसी संगठन कह रहे हैं। लेकिन ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक इसके अंदर आपसी संबंध स्थापित नहीं होगा। आपसी संबंध स्थापित होने के लिए जो हिंदू समाज है, जिसे आज हम अलग अलग जातियों का ढांचा कहते हैं, यानी कि हिंदू समाज अलग अलग जातीय समूह है। अलग अलग जातीय समूह है। लेकिन जब आप ये बात समझ जाएंगे कि ये जो अलग अलग जातियां हैं, इसको यदि आपने आपसी संबंध में बना दिया, यानी कि आपने इन सभी जातियों में अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्राप्त करा दी सामाजिक रूप से, तब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हिंदू एक समाज है जिसके पास अपना समाजवाद है। जब तक हिंदुओं में
यह समाजवाद स्थापित नहीं होगा तब तक हिंदू शक्तिहीन रहेंगे, दिशाहीन रहेंगे, सामर्थ्यहीन रहेंगे, विवेकहीन रहेंगे और विचारहीन रहेंगे। क्योंकि जब तक उनके अंदर समाजवाद स्थापित नहीं हो जाता तब तक वह अलग अलग जातियों में बटे होने के कारण ही ऐसे है। लेकिन हिंदुओं में समाजवाद स्थापित करने के लिए, हिंदुओं को समाज बनाने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है और वह है आपसी संबंध, जिसे हम कहते हैं अंतरजातीय विवाह। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और स्वामी दयानंद सरस्वती, उन दोनों ने इसी दिशा में कार्य किया था। उन्होंने कहा था, यदि आप हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इन दोनों के पास केवल एक ही समाधान है कि वह अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्राप्त कर दे। यदि उन्होंने अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं की तो वह धीरे धीरे भारत से विलुप्त हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिस बात को कहते हैं उसी बात को स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं। स्वामी दयानंद ने इसीलिए आर्य समाज नाम का संगठन बनाया था। लेकिन किसी भी संगठन का नाम समाज रखने से वह समाज नहीं हो जाता है। समाज की जो लक्षण होते हैं वह आपको बता दिए गए हैं। समाज के लक्षण होते हैं आपसी सम्मान, आपसी सत्कार, आपसी समता, आपसी समानता, आपसी सहायता, आपसी संरक्षण, आपसी सामंजस्य, आपसी संस्कार और आपसी संगठन। इन सब लक्षणों की जो नींव है उसे कहते हैं आपसी संबंध। यह यदि बात पूछी जाए क्या आर्य समाज में आपसी संबंध है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि आर्य समाज समाजवाद की नींव नहीं है। क्योंकि यदि आर्य समाज के अंदर समाजवाद की नींव होती तो ये समझ लीजिए कि आर्यों का विवाह केवल और केवल आर्यों में होता। यानी कि आर्यों का विवाह केवल और केवल आर्यों में होता। जब आप किसी भी आर्य समाज की स्थापना देखते हैं, चाहे वह स्वामी दयानंद के काल में की हो या वर्तमान के 2026 के उस पर की हो, भारत में लगभग 10,000 ऐसे आर्य समाज है जहाँ पर आर्य समाज बने हुए हैं। यदि आप उनमें से किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार समाज, किसी भी आर्य समाज भवन को उठाकर देखेंगे और उनसे ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे क्या आपने अपनी संतानों का आर्यों का विवाह केवल और केवल दूसरे आर्यों में किया है, तो आपको समझ आएगा कि ऐसा भारत में नहीं हुआ। यानी कि आर्य समाज भी पिछले 150 वर्षों में अपने ही भीतर आर्य समाज के अंदर समाजवाद को स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आर्यों का विवाह अपनी अपनी जातियों में तो होता है, लेकिन आर्यों का विवाह आर्यों में नहीं होता। आर्यों का विवाह आर्यों में ना होने के कारण हम इसे समाज की दृष्टि में नहीं रख सकते। क्योंकि समाज का जो नींव है उसे कहते हैं रिलेशनशिप, यानी कि आपसी संबंध। जब तक आप आपसी संबंध में नहीं बनेंगे तब तक ये किसी भी समाज को समाजवाद की दृष्टि से नहीं देख सकता। भारतीय समाज की एक मूल समस्या यही है कि वह पिछले हजारों सालों से अपनी मूर्ति पूजा में फंसे होने के कारण से, अपनी जातीय अहंकार में फंसे होने के कारण से वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती है कि हमें अंतरजातीय विवाह करना है। अंतरजातीय विवाह को वह एक प्रकार से गाली के तरीके समझते हैं। यानी कि यदि आपने किसी से ये कह दिया कि हमें अंतरजातीय विवाह करना चाहिए तो वह उसे गाली के रूप में समझता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज ही इस बीमारी से ग्रसित है कि जिसे हम जातिवाद की मानसिकता कहते हैं। ये सब उसी प्रकार बीमार हो चुके हैं जिस प्रकार यदि एक तालाब में बीमार मछली को छोड़ दिया जाए और अन्य सभी मछलियां जब उसके संपर्क में आती है
तो वह धीरे धीरे बीमार हो जाती है। इन सभी मछलियों को गंदे करने वाले जो लोग हैं उसे कहा जाता है भारतीय पौराणिक समाज। जब आप इस पौराणिक समाज को समझते हैं तब उन्होंने ही भारतीय समाज में जिस प्रकार मूर्ति पूजा को स्थापित किया उसी प्रकार उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद को स्थापित कर दिया। आप यदि इस जातिवाद के ढांचे को छोड़ना चाहते हैं तो आपको पौराणिक मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। यदि आप पौराणिक मानसिकता के अंदर रहते हैं तो आप इस जातिवाद से बाहर नहीं आ सकते। आज का लगभग लगभग आर्य समाज उसी मानसिकता से ग्रसित हो चुका है जिसे हम जातिवाद कहते हैं। आप कहेंगे कि आर्य समाज में जातिवाद तो नहीं होता। आर्य समाज में आज भी अंतर जातीय विवाह नहीं है, यानी कि आर्य समाज दूसरे समाजों का तो अंतर जातीय विवाह कराता है, लेकिन जो आर्य लोग हैं वह आपस में अंतर जातीय विवाह नहीं करते। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आर्य समाज केवल एक नाम मात्र का समाज है। उसके अंदर जो समाजवाद की नींव होती है वह नींव नहीं है, जिसे हम कहते हैं आपसी संबंध भाव, यानी कि बहू बेटी का संबंध। जब तक आपके अंदर ये बहू बेटी का संबंध नहीं आएगा तब तक एक परिवार दूसरे परिवार के साथ उसी प्रकार मेल मिलाप नहीं कर पाएगा जिस प्रकार दूसरे के साथ करता है। यह निश्चित रूप से जानिए, हिंदू समाज यदि 4000 वर्षों से अपने ही देश में गुलामी का प्रतीक बनता आया है तो उसका आधार है उनमें व्याप्त जातिवाद। जातिवाद हिंदू समाज में लगभग लगभग उतना ही पुराना है जितनी पुरानी भारत में पौराणिक मान्यताएं है, मूर्ति पूजा है, उतना ही पुराना हिंदू समाज में जातिवाद है। जातिवाद के कारण ही बौद्ध मत, जैन मत, लिंगायत मत, सिख मत अलग होते चले गए। आज वर्तमान में दलित समाज अलग होता जा रहा है और आने वाले समय में जाट लोग भी अलग हो जाएंगे। ये सभी समस्या का मूल समाधान केवल एक ही है और उसे कहा जाता है अंतर जातीय विवाह। आप भारत में जितने भी समाज सुधारक देखेंगे उन सब ने केवल और केवल एक ही बात कही है कि हिंदुओं को हिंदुओं में ही विवाह करना चाहिए, यानी कि हिंदू किसी जाति में नहीं विवाह करे, केवल हिंदू दूसरे हिंदू से विवाह करना आरंभ कर दे। क्योंकि 100 करोड़ का हिंदू समाज जब आपसी विवाह को मान्यता प्राप्त कर देगा तो वह धीरे धीरे सम्मान भाव में आ जाएगा, सत्कार भाव में आ जाएगा, समता भाव में आ जाएगा, समानता भाव में आ जाएगा, सहायता भाव में आ जाएगा, संरक्षण भाव में आ जाएगा, सामंजस्य भाव में आ जाएगा, संस्कार भाव में आ जाएगा और संगठन भाव में आ जाएगा। लेकिन इन सब में वह तभी आ सकता है जब वह संबंध के भाव में आए। संबंध के भाव में आए बिना कोई भी समाज समाज नहीं कहला सकता। इस बात को यदि आप अभी लिख लेते हैं तो लिख लीजिए, यदि आने वाले समय में लिखेंगे तो भी लिख लीजिएगा। आर्य समाज जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था उसका मुख्य और अंतिम उद्देश्य यही बताया था कि आपको समाजवाद को स्थापित करना है और उसे व्यापक रूप से फैलाना है। लेकिन पिछले 150 वर्षों में आर्य समाजियों ने ही आर्य समाज को कभी भी समाजवाद बनने ही नहीं दिया। इसका कारण क्या है तो वह ही जानते हैं। लेकिन आर्य समाजी आज लगभग लगभग अनेक प्रकार के आर्य समाजी मिलाकर भी उसी जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित है जिसे स्वामी दयानंद ने और डॉक्टर अंबेडकर ने तोड़ना चाहा था। आज सभी लोग अपनी अपनी जातियों में विवाह कर रहे हैं आर्यों का, ताकि उनका जातीय ढांचा भी मजबूत रहे और वह अपने आप को आर्य भी कहला रहे हैं। अपनी जातियों से भी जुड़े हुए हैं और आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं। दो नावों में एक साथ पाँव रखने की कोशिश कर रहे हैं जो लगभग लगभग असंभव है। इसलिए ये कहा जा सकता है जो लोग अंतर जातीय विवाह को मान्यताएं नहीं दे रहे हैं वह समाजवाद का ढांचा नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं हिंदू समाज में जो लोग अंतर जातीय विवाह के विरोध में कार्य कर रहे हैं उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए ताकि वह हिंदुओं को एक होने से ना रोक पाए। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।